Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shadow XCU and I trade ICT concepts. So हमारा डेली टाइम टेबल क्या रहता है, वी मार्क प्रीवियस डे हाइज लोज हर टाइम फ्रेम में जाके 4 आवर 1 आवर 15 मिनट्स 5 मिनट्स इसमें हम फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हैं, लिक्विडिटी मार्क करते हैं और उसके बाद हम डेली बायस से देखते हैं कि लंदन ओपन होने से पहले हमने किस साइड को ट्रेड करना है या फिर वेयर इज़ द मार्केट मूविंग. So as you can see on the 15 minutes we have a clear trend line liquidity सेशन मार्क करके हमारे को पता लगता है कि एशिया सेशन में क्या हुआ है. फिर उसके बाद मैंने ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क कर दी है जिससे हमारे को पता है कि इन स्विंग लोज पे बायर्स बैठे हैं और मार्केट मेकर का काम क्या है, सारे बायर्स के स्टॉप लॉस खाना यानी सबको ट्रेड से बाहर करना. सो वी नो फॉर अ फैक्ट कि अभी अपर साइड इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड, मार्केट ऊपर जा रही है बट ये जितनी भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ये बाद में रन थ्रू होगी ही होगी. दिस इज़ लाइक अ कंपल्शन फ्रॉम द मार्केट मेकर कि वो कभी भी किसी बायर को यहाँ पे बैठने ही नहीं देंगे इतने लॉन्ग टर्म के लिए. तो ये 15 मिनट्स का बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि क्या है. अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, एज़ आई नो बुलिश साइड इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड, तो मैं ये ट्राई करूँगा कि मुझे एक लिक्विडिटी स्वीप मिले एंड देन उसके बाद मैं अपर साइड के लिए मे बी एक ट्रेड प्लेस कर पाऊँ. सो एज़ यू कैन सी गाइस, प्री लंदन ओपन से थोड़े टाइम पहले हम कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देते हैं. देन वी गेट अ liquidity sweep on the downside, but will I enter the first inverse? Of course not. हमको पहला inverse कभी भी enter नहीं करना है. क्यों? क्योंकि we have to chase price from internal range liquidity to external range liquidity. यानी एक बारी मैं चाहूँगा कि ये रीस्वीप करे, रीटेस्ट करे इसी लो को और वहाँ से मैं एक सेकंड कंफर्म्ड एंट्री ऊपर बाय साइड के लिए, ऊपर के जितने भी रेस्टिंग हाइज़ हैं उनके लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ फिर अपने ट्रेड को. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है बेरिश जो इन्वर्स हो जाता है इन 3 ग्रीन बार से. बट वाई डिडंट आई टेक द ट्रेड? बिकॉज मुझे पता था कि भाई यहाँ पे एक और ऊपर फेयर वैल्यू गैप है जो रेस्टिंग है, जो अभी टेस्ट नहीं हुआ है. और मुझे कहीं ना कहीं आप बोलो कि विद एक्सपीरियंस विद 3 years ऑफ ट्रेडिंग यू गेट अ फील, मुझे पता लग जाता है कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट एंट्री. सो आई वेटेड. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे ये लो जो था वो रीटेस्ट होता है एंड नाउ आई वॉज वेटिंग दैट अगर मुझे यहाँ पे अब एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है और मुझे उसका इन्वर्स मिलता है तो आई एम डेफिनेटली एंटरिंग अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हेयर एंड आई विल बी टारगेटिंग वॉट, ये जो ऊपर हाइज रेस्ट कर रहे हैं 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के नीचे, इनको मैं टारगेट कर सकता हूँ यहाँ से. सो एज़ यू कैन सी गाइज, एक हमें अच्छा डिसरिस्पेक्ट होता हुआ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल रहा था एंड दैट इज़ व्हेन आई न्यू कि नाउ प्राइस वांट्स टू गो हायर. अब प्राइस ऊपर जाना चाहता है और यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया था विद अ 1-to-1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. सो दिस इज़ व्हेन आई एंटर्ड द ट्रेड. यहाँ से मैंने बाय कर लिया था गोल्ड एंड स्टॉप लॉस मेरा ये स्विंग लो जो रीसेंट लो है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है एंड माई टारगेट वॉज ये जो ऊपर हाइज रेस्टिंग हाइज है ये मेरा टारगेट था. सो आई वॉज अ लिटिल डाउटफुल अबाउट द ट्रेड बिकॉज बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था. बट आई न्यू कि अगर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुआ है तो प्राइस डेफिनेटली वांट्स टू गो हायर. सो हियर वी गेट द अपसाइड मूव और ये जो सबसे रिसेंट यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है दैट वाज माय ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन कर लेना था. सो एज़ यू कैन सी जैसे ही ये इसको क्रॉस होता है मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ अपने ट्रेड को. सो दिस वाज माय ट्रेड गाइस एंड एज़ यूजुअल हाइज उड़ने से पहले ही मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो एग्ज़िट कर दी बिकॉज़ यहाँ पे एक रेस्टिंग 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि ये फेयर वैल्यू गैप से एक रिट्रेसमेंट आती है और मेरा ब्रेक इवन उड़ के और फिर मार्केट ऊपर ही जाती है. सो आई थॉट आई विल जस्ट टेक माई प्रॉफिट व्हाट आई एम गेटिंग एंड आई विल एग्ज़िट द ट्रेड. सो एज़ यू कैन सी दिस वाज माई टीपी जो मैं यहाँ पे अब मार्क कर रहा हूँ.
सो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन कट कर ली थी एंड आई विल जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड राइट आफ्टर दिस. So I almost took a 1.74, 1:1.74 on the day, and this was my like third or fourth consistent win of the week. So yeah, that was it guys. So this is how, by following some simple steps, छोटे छोटे steps को follow up करके कैसे profitable हो सकते हो. And I am so grateful that I am able to make these videos, क्योंकि ये एक मेरा रिवीजन है. मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे अच्छी मेरी टेस्टिंग हो जाती है, बैक टेस्टिंग हो जाती है, एंड आई एम एबल टू गेट good in my trades, become even more profitable. And thank you so much guys again for watching the video. This is Shadow XAU.